नमस्कार, मैं कविता रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम मौजूद हैं जिला पानीपत हल्का पानीपत ग्रामीण में। चलिए जानते हैं यहां के सरपंच से कि उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। जी, सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आप आज गांव में आए और गांव की सुध ली। पहले आप आए थे, मैंने कोरोना के बारे में पूछा था तो मैंने यही बताया था भाई फिलहाल तो गांव में आज तक कोई भी केस नहीं आया है। सबसे बड़ी बात तो गांव के लिए यही है कि गांव पूरा सपोर्ट कर रहा है इसको लेके। गांव में सैनिटाइजर लगा लो, मास्क लगा लो, जो भी रोकथाम की सारी सुविधाएं है वो गांव को दी जा रही है सरपंच की तरफ से। मेरा नाम सुनील कुमार है, सरपंच है पिंकी रानी। ठीक है जी। और बाकी तो फिलहाल गांव में सुख शांति है, कोई एक भी कोई केस नहीं आया फिलहाल। कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने गांव में क्या ठोस कदम उठाए? ठोस कदम तो ये है, जैसे स्टार्टिंग से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, मेरे पूरे गांव को 4 नाके पड़ते हैं। मेरे गांव के चारों नाके बिल्कुल सील करवा दिए थे। ना तो कोई बाहर से गांव में एंट्री करने दिया और ना कोई गांव का कोई बाहर जाने दिया। जो भी खाद्य सामग्री का सामान था वो गांव में ही प्रोवाइड करवा दी गई थी। ये सब्जी वगैरह, राशन खाने की वस्तुएं, वो सब गाँव में ही 4 दुकानें डिसाइड कर रखी थी हमने। वो सारा सामान वो गाँव में ही बाई फोन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से वो घर डिलीवरी करते थे लड़के 500 के 500 दुकानदार जो मेरे गांव के थे। बाकी सब्जी वगैरह का भी अपना हर घर डिलीवरी थी। आपने अपने गांव में कितने सैनिटाइजर और कितने मास्क बांटे? जी, कम से कम 3 बार तो मैंने सैनिटाइजर गांव में स्प्रे मशीन ट्रैक्टर वाली होती है उससे स्प्रे करवाया, अपना हाइड्रोक्लोराइड का और ब्लीच का। और उसके बाद अपने कम से कम 5 पेटियाँ अपना 100 ml की बोतल आती है जो हैंड सैनिटाइजर, वो गांव में जैसे भी पूरे गांव में नहीं बांटे हम। जो भी जैसे लड़के रात को ड्यूटी करते थे, 16 लड़के ड्यूटी करते थे, 16 के 16 को सैनिटाइजर देते थे हम। ठीक है जी। बाकी फिर अगले दिन फिर 16 आते थे, उनको दे देते थे हम। ये नहीं हम घर घर जाके नहीं बांटे हमने। जो ड्यूटी करते थे पूरे गाँव में सब ने बिल्कुल रात को और दिन को पूरे लॉकडाउन में पूरे गाँव की बिल्कुल चौकसाई से अपना निगरानी रखी। जो मास्क और सैनिटाइजर है आपने अपने निजी पैसे बांटे हैं या सरकार? फिलहाल तो सरकार की तरफ से तो कोई मिला नहीं है। वैसे पंचायत में इनकम है और वो फिलहाल तो अभी जेब से ही खर्च कर रहे हैं। जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए राशन आ रहा था, वो आपके गाँव के सभी लोगों को मिला था या कुछ लोग वंचित थे? नहीं, जैसे मेरे गांव में बाहर के जो किराएदार थे ना, जो प्रवासी मजदूर थे, तो उनके लिए हमने किसी संस्था से जुड़ के या फिर अपना 2-4 अपने गांव में ही अपने दानी सज्जन हैं उनके माध्यम से मेरे गांव में कम से कम 152 परिवार बाहर रहते थे, जिनमें भी टोटल 800 कुछ मजदूर थे। तो हमने किसी प्रकार की उनको कोई ये नहीं परेशानी नहीं होती भाई कोई भूखा मर रहा है या कोई किसी और चीज़ से परेशान है, तो वो सारी सुविधाएं। बाकी तो गांव में सबका अपना बढ़िया सिस्टम है, सब अपना 2 रोटी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, जो मजदूर थे ना बाहर के प्रवासी मजदूर, उनके लिए हम हर सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आपके गांव में क्या योजना है? बिल्कुल जी, मैं तो हर 6 महीने में, साल में है ना, बिल्कुल वो नाटक के माध्यम से भाई खुद मैं और सरपंच महोदय पिंकी रानी वो खुद जाके है ना बच्चों को, लड़कियों को मोटिवेट करती हैं स्कूल में जाके। भी लड़कियों को हमने बढ़ावा देना है, उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है। और नाटक के माध्यम से भी 1-2 मेरी अपनी नाटक मंडली हैं, प्रोग्राम करवाते रहते हैं। आपके गांव के जो पूर्व सरपंच थे उनके द्वारा जो कार्य किए जाने थे और चुनाव के कारण वो अधूरे रह गए थे, वो आपने पूरी की है? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में नरेंद्र जी एक सरपंच थे, उन्होंने लगभग सारे काम कर दिए थे। जो छोटी मोटी 2-4 गलियाँ बची हुई थी मेरे गाँव में, आज कोई भी ऐसी कोई छोटा टुकड़ा भी गली का नहीं है जो कच्चा पड़ा हो। बिल्कुल सब गलियाँ इंटरलॉकिंग टाइल से पक्की करवा दी गई हैं। गांव में समुदाय केंद्र, बैंकेट हॉल, सभी जाति की चौपाल, पार्क, जोड़ की प्रॉपर सफाई, बस ये सारे काम हो सके। सिर्फ निकासी की ही समस्या अटकी हुई है। जो गंदे पानी की निकासी है ना, वो बड़ोल से होकर निकलती है, वो थोड़ी सी परेशानी का कारण बन गया गाँव के लिए। आपने कितनी बार अपने गांव में जाकर डोर टू डोर लोगों के घर जाकर समस्याओं से सुनते? हम तो डेली करते हैं, डोर टू डोर डेली समस्या सुनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई किसी को कोई काम है घर आने की, कोई अगर कोई घर आने में जैसे
भाई आनाकानी करे, तो मैं उसके घर जाकर उसकी समस्या खुद सुन के आता हूँ। भाई आपको कोई समस्या आ तो मेरे को बताओ। बाकी तो आपने गांव में भी सर्वे किया होगा, भाई गांव वाले क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, सरपंच कैसा काम कर रहा है। स्वच्छता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्वच्छता के बारे में तो मैडम आपने अभी गांव में राउंड लगाया होगा, देखो होगा गांव की स्वच्छ बनाने में भाई सरपंच क्या योगदान कर रहा है, भाई गांव में साफ सफाई कैसी है, आपने देखी होगा। बस थोड़ा सा ये है अभी अपना यहाँ SLWM का हम साइड बनवा रहे हैं, अपना गोचराम भूमि पड़ती है अपना यहाँ खुदपुरा साइड में, वो भी काम चल रहा है। डोर टू डोर हम एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाएंगे, हर घर से कूड़ा उठाएंगे और वहाँ सोख्ता जिसे कहना उसका वर्मी कंपोस्ट खाद या कुछ और उसका प्रोजेक्ट लगाएंगे। गांव में कोई भी गली कच्ची नहीं है। सबसे जो बड़ा विकास है ना वो है बच्चे, भविष्य बच्चे जो होते हैं ना, शिक्षा और ये अपना स्पोर्ट्स को हम काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। स्पोर्ट्स में हमने अलग से बच्चों के लिए एक पंचायत की तरफ से कोच नियुक्त कर रखा है, और पिछले मेरे सरपंच के कार्यकाल में गांव में लगभग 3 गोल्ड मेडल आए हैं, 2 स्टेट में आए हैं और 1 नेशनल में आए हैं। और स्कूल में बिल्कुल आप जाके देखना, 2 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और खंड लेवल पे और जिला स्तर पे मेरा स्कूल सुंदरीकरण में फर्स्ट आया 2 बार मेरे सरपंच के कार्यकाल के दौरान। क्योंकि स्कूल में सारी सुविधाएं, 24 घंटे की लाइट, बढ़िया अपना हर रूम में पंखे कूलर वगैरह और बढ़िया स्टाफ, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बिल्कुल एकदम ओके करवा रखे हैं स्कूल। आप कभी जाए तो स्कूल का वीडियो देखना बना के, वहाँ भी बिल्कुल इतना सुंदर स्कूल बना रखा है। मैं वो प्राइवेट स्कूल की कुछ नहीं मांगते इसके आगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम तो यही संदेश देना चाहते हैं भाई, जैसे आज मेरे ख्याल में 4.5 साल में पहली बार कोई चैनल गाँव गांधगढ़ में आया है जो सरपंच से बिल्कुल इतना खुले तौर पर सारी बातचीत कर रहा है, हर एक चीज़ पूछ रहा है। भाई कोविड-19 में क्या किया, भाई गांव में स्वच्छता कैसी है, क्या विकास कार्य है। मेरे ख्याल में आज से पहले कोई ऐसा कोई चैनल नहीं आया जो इतनी गांव में आकर इतनी बारीकी से वही सर्वे कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को जो आप आए, धन्यवाद। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज़ के साथ मेरे सहयोगी सोमनाथ के साथ।